वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। 24वें तीर्थंकर आदिदेव भगवान ऋषभदेव की परंपरा में जो 24वें तीर्थंकर हुए, 24वें जिनेंद्र भगवान हुए, उस परंपरा के ऋषभदेव की परंपरा के, जिन्हें वृषभदेव भी कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की परंपरा में जो आखिरी तीर्थंकर हुए वर्धमान महावीर, उस वर्धमान भगवान महावीर स्वामी का संदेश संपूर्ण जैन दर्शन, जैन सिद्धांत, जैन धर्म, जैन जीवन आचार, इस सब का आधार श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन वाणी है। जो कुछ भी जैन धर्म से संबंधित आराधना साधनाएं चल रही हैं, उनका मूल आधार जिनेंद्र श्रवण भगवान महावीर स्वामी का वचन है, उनकी वाणी है, जो कि आज 32 आगम के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। वही हमारी सैद्धांतिक एवं जीवनचर्या का आधार है। तो उन्होंने मोक्ष मार्ग आगम अध्ययन में जो हमारे को सूत्र प्रदान किए हैं, महावाक्य प्रदान किए हैं, आध्यात्मिक सिद्धांत हमारे को दिया है, आत्मिक बोध दिया है, उसका हम श्रृंखलावाई लगातार ये प्रवचन की श्रृंखला में उस विषय को प्रकट करेंगे जो भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष मग्ग गई आगम अध्ययन के माध्यम से दिया है। तो उसकी पहली जो गाथा है, मोक्ष मग्ग गई तत्सम शूणे
जीर्ण भाषियम् चौकारण संयुक्तम् नाण दंशन लक्षणम्। इसका सामान्य अर्थ है जिण भाष्यम, जिनेन्द्र भगवान ने जो बतलाया, कथन किया, प्रकट किया, तत्व उस तत्व को जिसे मोक्ष मग्ग गई, मोक्ष मार्ग गति कहा जाता है, जो कि 4 कारणों से संयुक्त है, और नाण दंशन लक्षण जिसके अंतर्गत विद्यमान है, ऐसे ज्ञान दर्शन लक्षण जिसके हों, ऐसा तत्व जो मोक्ष मार्ग गति के रूप में श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है, सुनेय, उनको ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुने, ऐसा भगवान महावीर स्वामी के शिष्यों ने, गणधर भगवंतों ने हमारे को बतलाया। क्योंकि अथम भाषई अरहा सुत्तम गंथंती गणधरा न्यूणा। जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं वो अथम भाषई किसी भी विषय को विस्तार से फरमाते हैं, जिससे सभी प्राणी जगत समझ सकें, हर भाषा को पढ़ने वाले लोग समझ सकें, उसमें भाषा का भी बंधन न हो, किसी देश और संस्कृति का भी बंधन न हो। प्रत्येक मानव या यहाँ तक जो मन वाले सन्नी पचन्द्रिय त्रियंश जगत है, वो भी समझ सके, ऐसी भाषा में विस्तार पूर्वक तीर्थंकर भगवंत अथम भाषई, इसलिए कहा है अथम भाषई अरा। जो अरहंत हैं वो तो अथम भाषई विस्तार के साथ बतलाते हैं, और जो विस्तार उन्होंने दिया है, जिसको सांगपांग रूप से बतलाया है, वो सारे के सारे को लिखना, सुरक्षित रखना या हमेशा के लिए याद रखना, उसको कंठस्थ रखना, ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि समय परिवर्तित होता चला जाता है, देश काल के अंदर परिवर्तन आ जाता है, हमारी स्मृति के अंदर परिवर्तन आ जाता है, और भूलने की आदत तो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ही है। इतने भूलने की आदत है, सुबह खाया हुआ हम दोपहर को याद नहीं रख सकते, कल की बात हमारे को पूरी याद नहीं रहती। बहुत बार तो 2 मिनट पहले हमने क्या सोचा था, क्या निर्णय लिया था, ये भी याद नहीं रहता। तो जो भूलने की प्रवृत्ति है, उसकी वजह से भगवान जो अर्थ सहित विस्तार के साथ फरमाते हैं, उसको उसी रूप में पालन करके उसी रूप में सुरक्षित रखना इस समय के प्रवाह में बहुत कठिन काम होता है। अनंत अनंत उपकार करके उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, बहुत लंबे समय तक उस संस्कृति, उस संदेश और उस ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित रखने के लिए उसको सूत्र रूप में उनके प्रमुख जो शिष्य होते हैं
जो कि 14 पूर्वों के ज्ञानी होते हैं, ऐसे 14 पूर्वधारक महाज्ञान को प्राप्त करने वाले, ऐसे 14 पूर्वधारी जो उनके शिष्य गण हैं, जिन्हें गणधर भगवंत कहा जाता है, वो लोग भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है या तीर्थंकर की वाणी है, वो अरहंतों की वाणी है, वो जो भाष्य के रूप में था, विस्तार के साथ था, उसको सूत्र के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे सूत्र के माध्यम से उसको लंबे समय तक उसको दुनिया के अंदर प्रज्वलित किया जा सके। इसलिए कहा है अथम भाषई अराहा सुत्तम गंथंती गणधरा नियोणा। जो निपुण होते हैं, महाविद्वान होते हैं, प्रज्ञाशील होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं, ऐसे सुयोग्य जो गणधर तीर्थंकरों के शिष्य हैं, वो लोग अरहंतों के वचनों को, तीर्थंकरों के वचनों को, उन महाज्ञानियों ने जो विस्तार के साथ ये जो ज्ञान प्रकट किया है, उसको सूत्र के रूप में ग्रंथित कर देते हैं, सूत्र के रूप में तैयार करते हैं। थोड़े से अक्षरों और थोड़े से शब्दों में उसको जो है एकत्रित करते हैं। यूँ समझ लो सागर को गागर के अंदर भरने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कोई नदी है, सागर है, उसको गागर में भर करके उसको जो भरने का जो काम है, वो काम गणधर भगवंत करते हैं। तो जो सागर को गागर में भर करके हमारे पास सुरक्षित रखा है, उसी को थोड़ा थोड़ा हम समझने का प्रयत्न करते हैं। उसी को आगमवाणी कहा जाता है, उसी को सूत्र कहा जाता है, उसी को जिनेन्द्र वाणी कहा जाता है, उसी को हम जो है आदर सत्कार के साथ महापुरुषों के प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। तो ये मुख्य मार्ग गई नामक आगम अध्ययन के माध्यम से हम उसी बात को प्रकट करने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले महापुरुषों ने बतलाया, उन ज्ञानियों ने भी बतलाया, उन गणधरों ने भी ये बतलाया, जैसा हमने सुने है, मैंने जैसा हमने सुना। जिन भाषियन, हमने जिनेन्द्र भगवान से जैसे सुना, जिनेन्द्र भगवान ने जो हमारे को दिया, वही मोक्ष मार्ग गति नामक इस अध्ययन के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से, जो कि ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है और 4 कारणों से संयुक्त है, उसको हम आप लोगों के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। तो इसको ध्यान पूर्वक आप लोग सुने, ऐसा वो भावना भाते हैं, ऐसा संदेश देते हैं। क्योंकि महापुरुष इशारा करते हैं, वही हमारे लिए आदेश होता है। जो हमारे लिए चाहते हैं वही हमारे लिए आदेश होता है। कोई उनमें कानून कायदे बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर कोई दंड विधान बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आध्यात्म जगत में, ये गुरु शिष्य की परंपरा में या परमात्मा या भक्त की जो है परंपरा में एक श्रद्धा की बात होती है, संकेत की बात होती है। वहाँ पर जो है मन के मिलने की बात होती है। वहाँ पर बड़े से बड़े आदेश निकाले जाते हों या उन आदेशों को पालन करवाने का प्रयत्न किया जाता हो, या कोई आदेश का पालन न करे तो उसको दंडित करने की व्यवस्था हो, ऐसा आध्यात्म जगत के अंदर नहीं होता। ये आध्यात्म जगत में तो एक जिज्ञा के साथ आगे बढ़ा जाता है, परम जिज्ञासा भाव के साथ जो संपर्क में आया जाता है। और महापुरुष जो हमारे आराध्य हैं, उनका संकेत मात्र जो हमारे लिए है, इशारा है, केवल संकेत उन्होंने किया है, साधारण रूप से उन्होंने बोला है,
वो भी हमारे लिए सबसे बड़ा आदेश और देव वाक्य के रूप में रहता है, और उसी को परम सत्य मानकर हम जो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर शास्त्रकारों ने ये संकेत किया, जुन फांसियम तत्तम, ये जिन भाषित माने जिनेन्द्र भगवान ने बतलाया हुआ तत्व है। तत्व का विवेचन वही कर सकते हैं जो तत्वज्ञ हो। तत्वज्ञ वही होते हैं जो संसार के अंदर केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करने वाले हैं, जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं। जब तक संपूर्ण ज्ञानी कोई नहीं होता तब तक उसकी बात तत्व रूप नहीं होती, सर्वथा सत्य नहीं होती। सर्वथा सत्य वचन वही होते हैं जो बीतराग भगवंतों ने बतलाए, जिनेन्द्र भगवान ने बतलाया है। जो बीतराग अवस्था के अंदर पहुंचे हैं, उन्होंने जो शब्द प्रकट किया है, उन्होंने जो संदेश दिया है, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, वो वास्तव के अंदर सत्य होता है। और उनके अलावा कोई भी कहीं भी दुनिया के अंदर बोले उसको हम संपूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य तो सत्य से ही प्रकट होता है। असत्य से सत्य कैसे प्रकट हो सकता है? झूठ से सच कैसे प्रकट हो सकता है? क्रोध से क्षमा कैसे प्रकट हो सकती है? तो जिन्होंने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और जिनेन्द्र भगवान बने हैं, बीतराग भगवान बने हैं, जिन्होंने संपूर्ण राग द्वेषों को जीत लिया है, ऐसे बीतराग भगवंतों की वाणी उसी को तत्व के रूप में, तत्व ज्ञान के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। और उनके अलावा कोई भी शास्त्र, कोई भी वाणी, कोई भी सिद्धांत है, उसको हम समग्र रूप से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कर ही नहीं सकते। क्योंकि आध्यात्म तत्व जो सत्य है वो तो सत्पुरुष ही हमारे को क्या करते हैं, बतलाते हैं, और वो सत्य रूप होते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर जो व्यक्ति जन्म लेता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, 18 पाप, ये जो भावनाएं हैं, ये जो विचार हैं, ये दुर्भावनाएं हैं, ये संपूर्ण रूप से जगत के अंदर भरी हुई रहती हैं। गृहस्थों के अंदर रहते हैं, साधुओं के अंदर रहते हैं। जब तक तमाम कर्मों को जिसने नहीं तोड़ा, जब तक जिसने मोहनीय कर्म को नहीं तोड़ा, आठों के आठों कर्मों को नष्ट नहीं किया, कर्मों से मुक्त नहीं हुआ, और जिसकी भी साधना थोड़ी सी भी अधूरी है, जो अभी छद्मस्त अवस्था के अंदर है, जिसने केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त नहीं किया, उसके बोले हुए वचनों को अंततः सर्वथा सत्य कह करके हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। और वैसे तो दुनिया के अंदर कोई भी बोलता है, सत्य भी बोलता है, लेकिन वो एक सामान्य वो झूठ भी हो सकता है, वो सत्य हो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। इसलिए जो है बीतराग वचनों को, जिनेन्द्र वचनों को यहाँ पर तत्तम माने सच्चा कहा है। सच्चे वचन तो वही हैं, सच्चा सिद्धांत तो वही है जो जिनेन्द्र भगवान ने हमारे सामने प्रकट किया है। इसलिए उन वचनों को पढ़ना ये हमारे लिए आध्यात्म सुख के लिए सबसे पहली जरूरत है, सबसे पहली आवश्यकता है। लेकिन हम लोग दुनिया भर की चीज़ों को पढ़ते हैं, दुनिया भर के सिद्धांत को जानते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, हम सोचते हैं बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं और हमने वहाँ से उन अच्छाइयों को लिया है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब जो केवल अपने आप को धोखा देना है। और ज्ञान तो वहीं से प्रकट होता है जहाँ पर वो जो सत्य स्वरूप वहाँ पर विद्यमान होते हैं। क्योंकि जो तीर्थंकर बनते हैं, जिनेन्द्र पुरुष बनते हैं या बीतराग बनते हैं, वो राग द्वेष को मूलतः सब कुछ नष्ट कर देते हैं। और राग द्वेष से ही सारा संसार चल रहा, क्रोध, मान, माया, लोभ से ही सारा संसार चल रहा है। ये सारा संसार जो क्रोध, मान, माया, लोभ का है, राग द्वेष का है, ईर्ष्या और जलन का है, तो हमारे अंदर विद्यमान है। जब तक वो संसार हमारे जीवन के अंदर विद्यमान रहता है
तब तक हमारी बात, हमारी आवाज़ सत्य क्या कर सकती, नहीं हो सकती। क्योंकि दुनिया के अंदर रहने के लिए जैसे कहते हैं दुनिया में है तो दुनिया के अंदर झूठ बोले बिना काम नहीं चलता, दुनिया के अंदर चोरी करे बिना काम नहीं चलता, दुनिया के अंदर कुछ न कुछ तो उसके लिए करना पड़ता है, कुछ न कुछ तो ऐसा हो ही जाता है कि हम किस तरह से सारा सच बोल सकते हैं, सारा का सारा जैसा अंदर है वैसे कैसे बोल सकते हैं। संसार के अंदर रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, दुनिया के व्यवहारों में रहते हुए, परिवार और संबंधों में रहते हुए इंसान हजार तरह से चाहे लेकिन संपूर्ण रूप से सत्य प्रकट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उसको छुपाव रखना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसको भेद रखना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसको मायाचारी का प्रयोग करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर अंदर कुछ बाहर कुछ की प्रवृत्ति हमेशा रहती है। संपूर्ण रूप से सत्य अगर आदमी बोलने लगे तो उसका घर परिवार एक दिन के लिए भी नहीं रह सकता, सारा कुछ बदल जाता है, बिखर जाता है। जो मन में आता है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे विचारों में आता है, वो विचारों में आता है तो 100 बार सोच करके इंसान प्रकट करता है। अगर मन में जैसे आया, अंदर जैसे आया, जैसे भाव आए, उसी विचारों को अगर प्रकट करने लगे तो महा जो है इसे महाभारत हो जाएगा, मिनटों के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इसलिए जो हम जितना सोचते हैं, जितना अंदर होते हैं, वो बाहर हम प्रकट क्या कर सकते, नहीं कर सकते। दो आदमी बैठे हैं, एक आदमी जो बुराई कर रहा है वो आपस में किसी की बुराई कर रहे हैं और बुराई कर रहे हैं, उतने देर को एकदम देखा वही आदमी सामने से क्या कर रहा आ रहा है, तो झट आदमी उस बात को बदल देता है और बदल करके कहता आओ साहब आप को याद कर रहे थे, आपका ही गुणगान कर रहे थे, आपने इतने इतने अच्छे काम किए थे, वही मैं इसको बतला रहा था। उसी समय वो उसके सामने पूरी तरह से झूठ बोल देते हैं, क्योंकि वो जो सत्य है उसके सामने प्रकट नहीं कर सकते। अगर वो सत्य वहां सामने प्रकट करे, भाई हम तुम्हारी बुराई कर रहे थे, हम तुमने ये पाप किया उसका जिक्र कर रहे थे, वो जो तुम्हारे कच्चे चिट्ठा यहाँ पर खोल रहे थे, तो उसी समय लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो दुनिया में रहते हुए, दुनिया के संबंधों में रहते हुए, इस दुनिया के संसार के बीच में रहते हुए, सांसारिक व्यवहारों के अंदर रहते हुए संपूर्ण रूप से न हम अहिंसक हो सकते हैं, संपूर्ण रूप से न जो हम सत्यवादी हो सकते हैं, संपूर्ण रूप से न हम चोरी को छोड़ सकते हैं, संपूर्ण रूप से न आसक्ति को छोड़ सकते हैं, न परिग्रह को छोड़ सकते हैं। कोई भी पाप हम पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते, उसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं, उसके ऊपर ब्रेक जरूर लगा सकते हैं, उसके ऊपर जितना जितना विवेक होगा उसको अच्छा बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन संसार के अंदर रहते हैं तो एक संसारी आदमी ये सोचे संपूर्ण रूप से मैं अहिंसक बन जाऊं, संपूर्ण रूप से सत्य को धारण करूं, संपूर्ण रूप से अचौर्य को धारण करूं, संपूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करूं, या संपूर्ण रूप से मैं अपरिग्रही बन जाऊं, ऐसा संसार के अंदर रहते हुए संभव नहीं है। इसलिए दुनिया के महान से महान पुरुषों ने, अपरंपार जो वैभवशाली पुरुष थे, महान साधक थे, उनने भी दीक्षा लेकर के इन संबंधों को तोड़ करके इस संसार के अलग होने का उन्होंने प्रयत्न किया। उन्होंने ये नहीं किया कि हम संसार के अंदर ही रह करके सब कुछ कर लें, क्योंकि दुनिया के अंदर रहते हुए तो पूरी तरह से वो सत्य को प्रकट कर ही नहीं सकता। जब एक आदमी परिवार के अंदर रहते हुए, मोहल्ले में रहते हुए, संसार में रहते हुए, संसार के व्यवहार के अंदर रहते हुए संपूर्ण रूप से अहिंसा, सत्य और जो अचौर्य का प्रयोग नहीं कर सकता, और ये जो संसार है वो बाहर जो संसार है ना, इससे ज़्यादा संसार तो हमारे अंदर है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जो जितनी गांठें 18 प्रकार के पाप, बंधन, जितनी गांठें, ये बाहर थोड़ी है, बाहर तो कोई गांठ नहीं दिखाई देती। वो सारे के सारे बंधन तो अंदर है, सारे के सारे गांठें तो अंदर है, सारा का सारा संसार तो हमारे अंदर है। अंदर तो संसार भरा पड़ा है, बाहर जैसा संसार हमारा दिखाई देता है उससे न मालूम हजारों गुनी ज्यादा वो संसार जन्मों जन्मों से हमने किया हुआ जो कट्टा संसार है, किए हुए पाप हैं, किए हुए संबंध हैं,
हैं, उन सबका बड़ा भारी जंजाल हमारे अंदर क्या है, मौजूद है। जितना संसार हमारा बाहर है उससे असंख्यात अनंत गुनी ज्यादा संसार हमारे अंदर है। क्योंकि इस समय हमने जन्म लिया तो एक परिवार के अंदर जन्म लिया, उस परिवार के अड़ोस पड़ोस, उस देश, इतने से हमारा संपर्क है। लेकिन भगवान तो ये कहते हैं कि हमने दुनिया के अंदर असंख्यात बार, अनंत बार जन्म लिया है और संसार का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके साथ हमारा संबंध न बना हो, हमारा लेन देन न हुआ हो, हमारे रिश्ते न जुड़े हो। लेकिन वो सारे के सारे संसार में जो करोड़ों अरबों लोगों से हमारे संबंध जुड़े हैं, वो संबंधों का जंजाल तो हमारे अंदर ही मौजूद है। वो तो खत्म तो नहीं हुआ, वो तो कभी न कभी योग आएगा फिर आ जाएगा सामने। तो बाहर का जो संसार है उससे अनंत गुनी ज्यादा संसार हमारे अंदर विद्यमान है। और वो संसार, उस अंदर के संसार के अंदर रहते हुए, अपने अंदर जो संसार को सुरक्षित रखते हुए जो भी वो बोलेगा वो सत्य हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। जो कहेगा वो सत्य हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। जो सोचेगा वो सत्य हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर तो संसार भरा पड़ा है। तो जिसके अंदर संसार भरा पड़ा है उसका सोचना, उसका बोलना, उसका करना, उसका इशारा देना, वो जो कुछ भी सोचेगा बोलेगा वो सब असत्य ही है, क्योंकि वो अंदर से उसका संसार भरा हुआ है। तो बीतराग उनको कहते हैं जिसने बाहर के संसार को क्या, जिन्होंने अंदर के संसार को भी समाप्त कर दिया। अब अंदर संसार है ही नहीं। संसार न होने का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके भेद परभेद, जितने भी पाप हैं, जितने भी भावनाएं हैं, जितने भी सोच हैं, जितना भी कुछ संस्कार है, वो सारे संस्कारों को जिसने तोड़ दिया है, बिल्कुल आकाश की तरह बिल्कुल अलग हो गया है, बिल्कुल निर्लिप्त हो गया है। तो ऐसी बीतराग अवस्था के अंदर पहुंचने के बाद, बीतराग अवस्था को स्पर्श करने के बाद जो लोग सोचते हैं, जो लोग बोलते हैं, जो लोग कहते हैं, वो सत्य की वो सत्य होता है। क्योंकि अब असत्य का कारण ही नहीं रहा। क्योंकि असत्य का कारण है क्रोध, असत्य का कारण है लोभ, असत्य का कारण है आसक्ति, असत्य का कारण है मेर तेर की भावना, राग द्वेष, ये सारे असत्य के कारण है। जब बाहर के संसार को भी उसने छोड़ दिया और अंदर का संसार है उसको भी पूरी तरह से उल्टी करके निकाल दिया, पूरी तरह से बाहर निकाल दिया, अंदर के संसार से भी बिल्कुल मुक्त हो गया, उसके बाद जो उसका सोचना है, उसका देखना है, उसका जो बोलना है, उसका जो चलना है, उसका सारा व्यवहार वो सत्य के ऊपर आधारित होता है, वो सत्य रूप होता है। इसलिए हम सिर्फ बीतराग वाणी को ही सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जो बीतराग आत्माओं ने जो सिद्धांत बतलाया उसी को हम सत्य समझते हैं, जो उन्होंने आदेश दिया उसी को हम अनुकूल श्रेष्ठ समझते हैं, और वही हमारे लिए ग्राह्य है, वही हमारे लिए जानने योग्य है, वही हमारे लिए चिंतन करने योग्य है, वही हमारे जीवन के अंदर आचरण करने योग्य है। भले ही हम आचरण न कर सकें, लेकिन हमारी श्रद्धा ये है, हमारा विश्वास है, बीतराग भगवान ने जो बतलाया वास्तव के अंदर सत्य तो है, उसके अलावा हम कोई किसी चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर उसके अलावा किसी भी चीज को हम स्वीकार करते हैं तो वहां पर हम भी उस संसारी जीव की तरह रहते हैं कि हमारी मोक्ष मार्ग की तरफ हमारी गति नहीं होती। जिस दिन हमने बीतराग वाणी को संपूर्ण रूप से स्वीकार किया, संपूर्ण रूप से उसके अंदर श्रद्धा रखा, हमने ये मन बनाया जो बीतराग ने बोला है वही वास्तव के अंदर सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। इस अटूट श्रद्धा के धरातल के ऊपर जिस समय हम पहुंच जाते हैं तो वहां से हमारी जो गति होती है वो मोक्ष की तरफ हमारी गति क्या करती है, होती है। तो इस संबंध में बहुत सी बातें, बहुत सी चर्चाएं, बहुत से सिद्धांत हैं, बहुत से इसके अंदर समझने वाली चीज़ें हैं, वो आगे थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।